1970 और 1980 के दशक की खतरनाक वेस्टइंडीज बॉलिंग लाइनअप में एंडी रॉबर्ट्स सबसे चतुर थे, माइकल होल्डिंग सबसे तेज, जोएल गार्नर सबसे सटीक और मैल्कम मार्शल सबसे खतरनाक। वो सभी उस दौर के महान थे। इन सब ने वेस्टइंडीज़ को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उनमें से सबसे मतलबी थे सिल्वेस्टर क्लार्क। क्लार्क ने उस तरह की तेज गेंदबाजी की जिसे करने के लोग सोचते हैं। लंबी हाइट, मजबूत शरीर, मसल भरी बॉडी। क्लार्क महानतम बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफ़ी भयंकर थे। सिर्फ कुछ ही गेंदबाज उस तरह की घातक बाउंसर फेंक सकते थे जैसे क्लार्क फेंकते थे, और ये कोई सामान्य बाउंसर नहीं होते थे जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाए। नहीं, वो अक्सर अच्छी लंबाई और तेज गति से बल्लेबाज को हिट करने का इरादा रखते थे। और यहाँ तक कि अगर बल्लेबाज किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाते हैं, फिर उनका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है जब क्लार्क गेंदबाजी करने फिर से वापस जाते हैं। बल्लेबाज जितना अधिक गेंद से दूर जाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से गेंद उसके पास आती है। ऐसा नहीं था कि वो केवल गति और उछाल पर निर्भर थे। अगर जब बल्लेबाज बाउंसर के लिए तैयार रहता है तो अगली गेंद पैर की उंगलियों को निशाना बनाते हुए यॉर्कर होती है। बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनसे डरते थे। क्रिकेट के सभी महान खिलाड़ी ने उनकी प्रशंसा की। 1980 के दशक में गैरी सोबर्स ने क्लार्क को सबसे तेज गति का गेंदबाज कहा था, और विव रिचर्ड्स ने स्वीकार किया था कि क्लार्क ही एकमात्र ऐसे तेज गेंदबाज थे जिनके खिलाफ बल्लेबाजी करने में उन्होंने असहज महसूस की थी। उन्होंने एक अलग एक्शन के साथ खतरनाक बाउंसर फेंकी, विशेष रूप से काउंटी चैंपियनशिप में। इसका मतलब था कि क्लार्क की तेज गेंदबाजी पर सवाल उठना तय था। कई देशों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि उनकी टेस्टिंग के बाद डिक्की बर्ट्स ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। उन्हें टेलेंडर्स को निशाना बनाने की एक खास आदत भी थी जब वो उन्हें परेशान करते थे। बाउंसरों से टेलेंडर्स को आउट करने में हमेशा डिपेंड रहने वाले क्लार्क अगर निचले क्रम के बल्लेबाज टिक जाते तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता था। यहाँ तक कि अगर खराब बल्लेबाज पूरा स्टंप छोड़कर स्क्वायर लेग पर पीछे हट जाते, फिर भी क्लार्क उन्हें निशाना बनाते। बल्लेबाज को आउट करने से ज़्यादा उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करने में उन्हें ज़्यादा मजा आता था। सिल्वेस्टर क्लार्क के लिए बाउंसर फेंकना मामूली बात थी। एक बार जब अंपायर ने उन्हें शॉर्ट पिच डिलीवरी ज़्यादा फेंकने के लिए चेतावनी दी थी, तो वो बस अंपायर की ओर मुड़े और अपनी गहरी आवाज़ में कहा, ये कोई लेडीज़ का गेम नहीं है यार। अपनी प्रतिभा के बावजूद क्लार्क एक लंबा करियर बनाने से चूक गए। ज़्यादा करके इसलिए क्योंकि उन्होंने जब डेब्यू किया था तब वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाजी के दिग्गज भी खेल रहे थे। उन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले जिसमें से 9 एशिया में थे। उसमें उन्होंने 42 विकेट लिया और 10 एक दिवसीय मैच में उन्होंने 13 विकेट हासिल किया। अगर उनको बराबर मौके मिले होते तो शायद कोई कल्पना ही कर सकता है उन्होंने कितने विकेट लिए होते। अपने शानदार प्रथम श्रेणी के करियर में क्लार्क ने 238 मैचों में 19.52 के औसत से 942 विकेट लिए थे, जिसमें 59 बार 5 विकेट हॉल था और 6 बार 10 विकेट हॉल था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और उन्हीं के खिलाफ ओडीआई डेब्यू भी किया। एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में चौथे टेस्ट में क्लार्क ने गलत कारणों की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। पहले से ही गलत अंपायरिंग के फैसले के कारण गुस्से में क्लार्क डीप फाइन लेग पर अपनी एड़ी को ठंडा कर रहे थे। अचानक से दर्शकों ने पता नहीं क्या समझा, उन लोगों ने क्लार्क पर अन्य वस्तुओं के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर फेंके। ज़्यादातर पत्थर उन्हें लगा नहीं, लेकिन क्लार्क को गुस्सा तब आया जब एक संतरा उन्हें लगा। क्लार्क ने एक ईंट उठाई जिसका उपयोग बाउंड्री की लाइन खींचने के लिए किया जा रहा था और दर्शकों पर फेंक दिया। ईंट एक 22 वर्षीय छात्र शफीक अहमद को लगा। भीड़ ने भी क्लार्क पर और वस्तुआं फेंकी। 20 मिनट तक खेल रोकना पड़ा। टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दर्शकों से माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर खेल शुरू हुआ। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण शफीक को अस्पताल ले जाना पड़ा और आपातकालीन सर्जरी करनी पड़ी। क्लार्क ने टूर मैनेजर जैकी हेंड्रिक के साथ शफीक से मुलाकात की और माफ़ी मांगी, जिसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया। जैक बेली, जो तब आईसीसी के सचिव थे, वो मैदान में मौजूद थे और इस घटना से वो खुश नहीं थे। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से इस घटना के बारे में बात करते हुए इस घटना को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा, जिसका नतीजा क्लार्क को 3 मैचों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। ये प्रतिबंध उनके लिए बहुत खराब समय पर आया था। इंग्लैंड के दौरे के लिए होल्डिंग से पहले क्लार्क को चुन लिया गया था, लेकिन बैन के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया और होल्डिंग को खिलाया गया, जिसके बाद होल्डिंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वेस्टइंडीज से मिलते कम अवसरों के कारण क्लार्क ने 2 सीजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के विद्रोही दौरे पर जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि क्लार्क के पास अपने परिवार को चलाने के लिए उचित काम नहीं था और कई अन्य लोगों की तरह वो भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आजीवन बैन कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद क्लार्क सक्रिय रूप से क्लब क्रिकेट खेलते हुए वेस्टइंडीज लौट आए। उन्होंने टूरिंग टीम के लिए नेट्स में एक अभ्यास गेंदबाज के रूप में भी काम किया, जो अक्सर उन्हें वेस्टइंडीज के राष्ट्रीय टीम के किसी भी तेज गेंदबाज की तुलना में अधिक तेज और खतरनाक पाते थे। 1999 में क्लार्क अस्वस्थ महसूस करने लगे थे। नवंबर के अंत में उन्होंने अपनी पत्नी पैगी के साथ अपना चेकअप करवाया और उन्हें फिट घोषित कर दिया गया था।
फिर 4 दिसंबर 1999 को घर पर रहते हुए उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़े और उनका 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 दिसंबर 1954 को वेस्टइंडीज़ के बारबाडोस में जन्मे सिल्वेस्टर क्लार्क अपने 45वें जन्मदिन से 7 दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गए।